हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आइए हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, मतलब रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो इसमें जो बचे हुए टॉपिक हैं उन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण। क्या पढ़ेंगे? संक्षारण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। तो अगर हम बात कर लें कि संक्षारण किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग आज एकदम अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लें, क्या? आयरन। आयरन का मतलब Fe। Fe का मतलब क्या? लोहा। लोहा तो सभी लोगों ने देखा होगा ना। तो हम करते क्या है कि जब मार्केट से लोहा लेकर के आते हैं तो ये लोहा एकदम अलग तरीके से दिखता है। इस पर किसी भी लाल भूरे रंग की परत हमें नहीं दिखती। किसके ऊपर? लोहे के ऊपर। लेकिन इसी लोहे को अगर हम खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, तो होता क्या है कि जब ये लोहा खुले एटमॉस्फेयर में पड़ा रहता है तो खुले एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन होती मतलब O2 और एटमॉस्फेयर में जो नमी होती मतलब H2O, ये दोनों क्या करते हैं? लोहे की जो ऊपरी परत होती है इससे अभिक्रिया करने लगते हैं। अब होता क्या है कि जब ये लोहे के संपर्क में आते हैं, कौन कौन? एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर में जो नमी है मतलब आर्द्रता H2O, तो ये दोनों लोग जब लोहे पर आते हैं तो लोहे का क्या करने लगते हैं? ऑक्सीकरण। क्या करने लगते हैं? ऑक्सीकरण। तो लोहे का जब ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ये लोग क्या बना लेते हैं? Fe2O3.XH2O, मतलब जल योजित फेरिक ऑक्साइड। ये जो Fe2O3 है इसका नाम क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। और साथ में XH2O, H2O क्या है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जल योजित फेरिक ऑक्साइड। तो ये एक आयरन का ऑक्सीकरण होने के बाद में एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम क्या लिखा जाता है? फेरिक ऑक्साइड। लेकिन कैसा फेरिक ऑक्साइड? जल योजित। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जंग। क्या बोल देते हैं? जंग। मतलब इस लोहे के ऊपर कुछ दिनों बाद हमें लाल भूरे रंग की क्या दिखाई देती है? परत। क्या दिखाई देने लगती है? लाल भूरे रंग की परत दिखाई देने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जंग। क्या बोलते हैं? जंग। तो होता क्या कि ऐसे में ये जो लोहा होता है इसकी ऊपरी परत धीरे धीरे क्या होने लगती है? संक्षारित। क्या होने लगती है? संक्षारित। मतलब इसकी ऊपरी परत धीरे धीरे क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। तो ऐसे में लोहा भी धीरे धीरे क्या होने लगता है? नष्ट होने लगता है। अब कुछ और एग्जाम्पल की हम बात कर लें। जैसे हम लोगों ने घर में देखा होगा क्या? तांबे का सिक्का। किसका सिक्का? तांबे का सिक्का। तो अगर हम तांबे के सिक्के को ध्यान से देखें जो बहुत पुराना हो, जब वो भी खुले एटमॉस्फेयर में आता है तो इसके ऊपर हरे रंग की परत बनने लगती। किस रंग की? हरे रंग की एक परत बनने लगती है। तो ये भी किसके कारण होता है? क्योंकि जब तांबा खुले एटमॉस्फेयर में रहता है तो ये इसके संपर्क में क्या आती है? ऑक्सीजन। और खुले एटमॉस्फेयर में रहने के कारण इसके संपर्क में नमी भी आती है। तो जब नमी और ऑक्सीजन दोनों इस तांबे पर अभिक्रिया करने के लिए पहुंचते हैं तो इस तांबे पर एक हरे रंग की क्या बनने लगती है? परत। तो ऐसे में तांबा भी धीरे धीरे क्या होने लगता है? संक्षारित होने लगता। अब कुछ और एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो जैसे चांदी की बात कर लें। किसकी? चांदी की। जब हम चांदी को मार्केट से लेते हैं तो चांदी कैसी दिखाई देती है? एकदम व्हाइट कलर, मतलब सफ़ेद कलर में। लेकिन कुछ दिन बाद अगर हम इस चांदी को ध्यान से देखें, जब ये खुले एटमॉस्फेयर में रहती है तो इस चांदी के ऊपर काले रंग की परत बनने लगती। किस रंग की? काले रंग की। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि जो लोहा होता है, लोहे पर किस रंग की परत बनती है? लाल भूरे रंग की परत। लाल भूरे रंग की परत। अगर हम तांबे की बात कर लें तो तांबे के ऊपर कैसी परत बनती है? हरे रंग की परत। किस रंग की परत? हरे रंग की परत। अगर हम चांदी की बात कर लें तो चांदी पर किस रंग की परत बनती है? काले रंग की। मतलब चांदी कैसी होने लगती है? काली पड़ने लगती है। चांदी काली पड़ने लगती। तो लोहे पर लाल भूरे रंग की परत का बनना, या तांबे पर हरे रंग की परत का बनना, और चांदी का काला पड़ना, ये तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल होते हैं? संक्षारण के। किसके होते हैं? संक्षारण के। अब अगर हम बात कर ले थोड़ा और लोहे की ही कंडीशन की, तो जैसे लोहा हम लोग मार्केट से लेकर के आए तो जब ये एटमॉस्फेयर में पड़ा रहता है तो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है मतलब O2 और एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है मतलब H2O, ये दोनों आकर के इसके ऊपर क्या करते हैं? अटैक करते हैं, मतलब इससे अभिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। और कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद ये क्या करते हैं? ये जो आयरन है, लोहा, इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं। और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एक कंपाउंड इधर बनने लगता है इसके ऊपर। कौन सा? Fe2O3.XH2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल योजित फेरिक ऑक्साइड, या फिर इसी को
हम लोग क्या नाम देते हैं, जंग। क्या नाम देते हैं, जंग। अब अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करके देखें तो इधर Fe के कितने हैं, 2, और इधर Fe का कितना है, 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इधर टोटल ऑक्सीजन 3, 1, 4, तो इसको हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर लें, 3/2 से। तो ऐसे में 1.2 मतलब 1.5 ये हो गए, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1.5 दूना 3 ये हो गया, और 1 ऑक्सीजन ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन H2O की संख्या कितनी है, x, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख लेंगे, x। तो यहाँ से अधिक बार बोर्ड एग्जाम, क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है यूपी बोर्ड वाला, तो इसमें अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया क्या कि जंग का रासायनिक सूत्र होता है। तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3.XH2O। कई बार तो ऑप्शनल में ये भी पूछा गया है क्या कि लोहे पर जंग का लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग का लगना किसका उदाहरण होता है, संक्षारण का। किसका होता है, संक्षारण का। या फिर तांबे पर हरी परत का बनना किसका उदाहरण है, तो तांबे पर भी हरी परत का बनना किसका उदाहरण है, संक्षारण का। या चांदी का काला पड़ना, ये भी किसका उदाहरण है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का। ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और जल, ये दोनों लोग क्या करते हैं, जब धातुओं के संपर्क में आते हैं तो धातुओं को क्या करने लगते हैं, ऑक्सीकरण। क्या करने लगते हैं, ऑक्सीकरण। और जब धातुओं का ऑक्सीकरण होता है तो ऐसे में धातुएं धीरे धीरे क्या होने लगती, नष्ट, मतलब संक्षारित होने लगती। और इसी प्रक्रिया को एक नाम दे दिया गया, क्या, संक्षारण। क्या नाम दे दिया गया, संक्षारण। और ये जंग जो लगती है लोहे पर, ये बहुत मजबूती से लगती है। मान लो ये जंग का भी कहना होता है क्या कि चांद तारे और सितारे साथ में रहें, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहें, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। तो कुछ ऐसी कंडीशन ये जंग की भी होती है, किसके साथ, लोहे के साथ, जो बहुत मजबूती से लोहे को धीरे धीरे क्या करने लगता है, संक्षारित करने लगता है। तो यहाँ से अगर हम बात कर लें कि संक्षारण किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जब धातुएं, जैसे क्या, लोहा हो गया, तांबा हो गया और चांदी हो गई, जब धातुएं वातावरण की ऑक्सीजन और वातावरण में क्या है, जो आर्द्रता है, नमी है, इसके संपर्क में आती हैं, तो ये धीरे धीरे क्या होने लगती, संक्षारित। क्या होने लगती, संक्षारित होने लगती। इसी प्रक्रिया को हम लोग एक नाम देते हैं क्या, संक्षारण। क्या नाम देते हैं, संक्षारण। तो अगर हम बात कर लें संक्षारण के उदाहरण की, तो संक्षारण के आपको कई एग्जाम्पल बताए गए। जैसे क्या, पहला एग्जाम्पल आपको क्या बताया गया, लोहे पर किस रंग की, लाल भूरे रंग की परत का बनना, परत का बनना। और या फिर इसी जो लाल भूरे रंग की परत होती, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जंग। क्या बोल देते हैं, जंग। तो ये भी हम कह सकते हैं क्या, लोहे पर जंग का लगना। या फिर दूसरा एग्जांपल हम ले लें क्या, तांबे पर, किस पर, तांबे पर हरी परत का बनना। ये भी किसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का। या फिर अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात कर लें तो क्या है, चांदी का काला पड़ना। चांदी का काला पड़ना, ये किसके एग्जाम्पल हैं, संक्षारण के। तो ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, संक्षारण के। अब अगर हम बात कर लें कि जो धातुएं संक्षारित होती हैं, इनको रोकने के क्या उपाय हैं, या इनको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होती है, संक्षारण से बचाने के उपाय में हम क्या करें कि जो धातुएं होती हैं इनको क्या कर दें, पेंट कर दें। क्या कर दें, पेंट कर दें। या फिर इनके ऊपर किसी चिकने पदार्थ का क्या लगा दें, लेप लगा दें। जैसे ग्रीस का प्रयोग कर सकते हैं, या इन धातुओं को हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में होगा क्या कि जब धातुओं को हम पेंट करेंगे तो ये धातुएं जब एक खुले एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है और जो एटमॉस्फेयर में नमी है H2O, डायरेक्ट इसकी परत तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे इन धातुओं का ऑक्सीकरण नहीं होगा और ये धातुएं संक्षारित नहीं होंगे। तो ऐसे में हम संक्षारण की प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन की हम बात कर लें तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यसद लेपन प्रक्रिया का। किसका प्रयोग करेंगे, यसद लेपन प्रक्रिया का। अब यसद लेपन प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लें। तो अब हम जो संक्षारण की प्रक्रिया है इसको कैसे कम करेंगे, यसद लेपन प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, यसद लेपन। तो यसद लेपन प्रक्रिया क्या है, अगर इसको हम ध्यान से समझना चाहें तो हम करते क्या है कि जो लोहा होता है इसके ऊपर किसका, जस्ता, मतलब जिंक की पतली पतली
परत चढ़ा देते हैं। कहने का मतलब लोहे के ऊपर हम एक लेप लगा देते हैं या पतली परत बना चढ़ा देते हैं, किसकी, जिंक की। तो इसी प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है क्या, यसद लेपन। या फिर इसी प्रक्रिया के अंतर्गत, यसद लेपन के अंतर्गत क्या आता है, गैल्वेनीकरण। क्या आता है, गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण में हम क्या करते हैं कि जो लोहा होता है इसके ऊपर गैलियम की परत चढ़ा देते हैं। किसकी परत चढ़ा देते हैं, गैलियम की। तो इस प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है क्या, गैल्वेनीकरण। तो इन प्रक्रियाओं का उपयोग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, संक्षारण की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं। कहने का मतलब धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। ओके।